मंगलम आचरेति इति मंगलाचरण। मंगलाचरण का मतलब होता है कि आज से लेकर सप्ताह के अंतिम दिवस तक कथा निर्विघ्न परिपूर्ण हो, इसलिए सर्वप्रथम हमें मंगलाचरण करना पड़ता है। मंगलाचरण के रूप में हम लोग जब गृह प्रवेश, गृह निर्माण इत्यादि करते हैं तो भगवान गणेश जी को याद करते हैं। उसके पश्चात वस्तु देवता का पूजन करते हैं। इसी प्रकार से पुराणों में, शास्त्रों में, ग्रंथों में या किसी ग्रंथ के लेखन में, किसी पुस्तक के लेखन में हम सर्वप्रथम अपने इष्ट का स्मरण करते हैं, उसके पश्चात ही ग्रंथ लेखन का कार्य किया करते हैं। श्री वेदव्यास भगवान के द्वारा महात्म्य वर्णन में सर्वप्रथम भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया गया है। सुंदर श्लोक के द्वारा, एक श्लोक के द्वारा भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया गया। अकेले कृष्ण नहीं, श्री कृष्ण, राधा कृष्ण को प्रणाम किया गया है। और वह सुंदर श्लोक अपने आप में समस्त भावों को, भगवान के प्रति, भगवान का जो स्वरूप है, भगवान के जो गुण हैं, भगवान के जो धाम है, उन समस्त भगवान के चरित्रों का वर्णन करने वाला वह एक श्लोक है, जिसमें भगवान के स्वरूप का वर्णन किया गया। भगवान कैसे हैं, भगवान के समस्त कार्यों का वर्णन किया गया। ईश्वर के द्वारा कौन कौन से कार्य किए जाते हैं। हम लोगों के जीवन में भगवान शब्द की कितनी महत्ता है, उसको भी यह श्लोक बताता है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। जो पढ़े लिखे होंगे वो ध्यान दें कि यहां पर सब जगह आपको चतुर्थी विभक्ति का ही दर्शन हो। सब जगह चतुर्थी विभक्ति। सच्चिदानंद रूपाय, भगवान का स्वरूप कैसा है, इसके विषय में बताया कि सच्चिदानंद रूपाय, हम सच्चिदानंद रूप भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करते हैं। और वह क्या करते हैं, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, जो जगत की उत्पत्ति, पालन और संहार करने वाले, यानी कि जो इनके प्रमुख कारण है, जगत को उत्पन्न करना, उत्पन्न करने के पश्चात उसका लालन पालन करना और फिर अंतर्हित करना, इन समस्त कार्यों के जो आदि कारण है, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय, जो तीनों तापों का शमन करते हैं, आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक, तीनों तापों का जो शमन करने वाले हैं, ऐसे भगवान श्री कृष्ण को हम प्रणाम करते हैं। देखो यहां पर नमः शब्द का प्रयोग नहीं किया गया, नुमः शब्द का प्रयोग किया गया। वयम नुमः, आपने नमः पढ़ा होगा, श्री कृष्णाय नमः, गोविंदाय नमो नमः, लेकिन नुमः शब्द का प्रयोग यहां किया गया है। यहां पर नमः की जगह नुमः क्यों कहा गया, तो एक व्याकरण के अंदर एक शब्द, एक धातु आती है अणुस्तुतौ धातु। उस अणुस्तुतौ से उत्तम पुरुष बहुवचन के रूप में यहां पर प्रयोग किया गया है। यहां पर श्री कृष्णाय में भी चतुर्थी का प्रयोग किया गया है, सच्चिदानंद रूपाय में भी चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। चतुर्थी के स्थान पर द्वितीया का प्रयोग भी श्री कृष्णम कह करके महाराज अपने हृदय के भावों को श्री वेदव्यास भगवान रख सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं किया। चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करते हुए श्री वेदव्यास भगवान ने तुमुन प्रत्यय का भी यहां पर उद्धृत किया गया, जिसका अर्थ है श्री कृष्णम अनुकूलयितुम इत्यर्थः। भगवान श्री कृष्ण
हम लोगों के अनुकूल हो जाएं। हम तो कथा सुनने के लिए उनके अनुकूल बनने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन परमात्मा भी हमारे अनुकूल हो जाएं, इसलिए उनके लिए हम प्रणाम करते हैं। हमारा प्रणाम, हमारा अभिवादन उनके समीप में जाएगा, हमारी प्रार्थना उन तक पहुंचेगी, वह सुनेंगे, अवश्य सुनेंगे और हमें हमारे ऊपर प्रसन्न होंगे। ऐसा भाव इस श्लोक में छिपा है। सच्चिदानंद रूपाय। अब यहां पर सच्चिदानंद रूप वाले भगवान, तो सत चित आनंद। सत शब्द अलग है, चिद शब्द अलग है, आनंद शब्द अलग है। देखो सत किसे कहते हैं, तो इसको संक्षेप में इतना ही समझ लीजिए कि जो जन्मे और मृत्यु को प्राप्त हो जाए वह कभी सत्य नहीं हो सकता है। जो उपस्थित हो और अनुपस्थित हो जाए उसे सत्य नहीं कहा जा सकता है। जो प्रकट होकर के जीवन भर के लिए नष्ट हो जाए उसे सत्य नहीं कहा जा सकता। अपितु सत्य वह है जो तीनों कालों में चमचमाता रहे, भूत भविष्य वर्तमान, सब जगह जिसकी महत्ता हो, सर्वत्र जिसका इस गान हो, सर्वत्र जिसकी महिमा हो, उसी को सत्य कहा जा सकता है। और वह सत्य स्वरूप कोई हो नहीं सकता है सिवाय परमात्मा के। इसलिए उन परमात्मा श्री कृष्ण को सत्य स्वरूप से प्रणाम किया गया। चिद स्वरूप, चिद शब्द का अर्थ है ज्ञान। भगवान का एक रूप है ज्ञान, और वह ज्ञान कैसे है, स्वरूप क्या है? तो देखो सत्य स्वरूप परमात्मा तो वह जो कभी नष्ट नहीं होता, त्रैकालावादित्वम सत्यत्वम, जो तीनों कालों में सदा सर्वदा विद्यमान रहे, उसे हम सत्य कहते हैं। और वह परमात्मा का ही अपना स्वरूप हो सकता है, क्योंकि सृष्टि में जो भी दृष्टिगोचर हो रहा है वह एक दिन नष्ट प्राय होना ही है, सबको नष्ट होना ही है। अगर कोई वस्तु शेष बचती है तो वह मात्र परमात्मा है। इसलिए परमात्मा को सत्य स्वरूप से कहा गया। और उन्हीं परमात्माओं के दिव्य कथाओं को सुन करके जो परमात्मा के स्वरूप का दिव्य ज्ञान हमारे कानों के माध्यम से हृदय में जाकर उपस्थित होता है, उसी को ही चिद रूप परमात्मा बोलते हैं। वही परमात्मा ज्ञान स्वरूप माना जाता है। और वह ज्ञान स्वरूप परमात्मा हमारे हृदय में जाकर के समस्त हृदय के समस्त ग्रंथियों को भेदन कर देता है। उन ग्रंथियों का भेदन होते ही हम सब परमात्मा के स्वरूप में हो जाते हैं। आनंद परमात्मा का एक स्वरूप हुआ, सत्य स्वरूप। परमात्मा का दूसरा स्वरूप को प्रणाम किया वेद व्यास जी ने चिद स्वरूप से। तीसरा भगवान का स्वरूप है आनंद स्वरूप। आनंद रूप परमात्मा कौन सा होता है? तो आनंद रूप परमात्मा वह कि जब आप भगवान की कथाओं को सुनते हैं, कथाओं को सुनने से आपके अंदर रोमांच होना, कभी भगवान और भगवान श्री कृष्ण और उन गोपियों के विरह वेदना के दिव्य चरित्रों को श्रवण करते हैं तो रोमांचित होकर अश्रुधारा का प्रेमातिरेक होकर के भगवान के श्री चरणों का चिंतन करते रहना, भगवान के दिव्य कथाओं में कभी हंसने लग जाना, यह सब जो आनंद की अनुभूति हृदय में होती है वह आनंद रूप परमात्मा हमारे हृदय में विराजमान हो जाते हैं। यही परमात्मा के तीन स्वरूप बताए गए हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। और यहां पर जो मैंने बताया अनुकूलता के लिए, भगवान हमारे अनुकूल हो जाएं, इसलिए नुमः का प्रयोग किया गया। तो अनुकूलता आवश्यक क्यों है? क्योंकि जब तक भगवान अनुकूल नहीं होंगे
तब तक भगवान हमारे जीवन का उद्धार नहीं करेंगे। भगवान को पहले अपने अनुकूल करना पड़ेगा। जब किसी व्यक्ति से अपना काम बनाना होता है ना, तो पहले उसको अपने अनुकूल करना पड़ता है, उससे थोड़ा संबंध बनाना पड़ता है, संबंध जोड़ना पड़ता है। उसका जब अच्छी खासी मित्रता हो जाए, फिर उससे अपने कार्य सिद्धि की जाती है। सीधे सीधे किसी अपरिचित व्यक्ति से जाकर कुछ नहीं कहा जा सकता। उसी प्रकार परमात्मा का स्वरूप है कि जब तक परमात्मा से हम कोई अभिन्न संबंध नहीं बना लेते हैं, तब तक परमात्मा हमारा काम कैसे करेंगे, हमारा उद्धार कैसे करेंगे।